नमस्कार। स्वागत है आपका साहित्य ज्योति चैनल में। आज हम जिस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं उसका नाम है नन्हा संगीतकार। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, पठित कहानी नन्हा संगीतकार के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको पता ही होगा कि नन्हा संगीतकार का जो प्रमुख पात्र है वह एक छोटा सा बालक जेन है और यह कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। आइए हम उसके चरित्र की विशेषताओं को देखने का प्रयास करते हैं। उत्तर, प्रस्तुत कहानी का प्रमुख पात्र एक छोटा बच्चा है जिसकी संगीत प्रियता के कारण उसे नन्हा संगीतकार कहा गया है। कहानी में उसकी संगीत प्रियता ही जन्म से मृत्यु तक देखने को मिलती है, जिसकी चारित्रिक विशेषताओं को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। तो जैसा कि बच्चों मैंने बताया कि इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वह एक छोटा सा बालक जेन है और इस कहानी में उसका जो संगीत प्रेम है वह हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इस कहानी में हम उसके चरित्र में विद्यमान कुछ विशेषताओं को भी देख पाते हैं। आइए उसे हम बिंदुओं के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु, कमजोर बालक। नन्हा बालक जेन जब पैदा हुआ तो इतना कमजोर था कि किसी को भी ऐसा नहीं लगता था कि वह जीवित रह सकेगा। वहाँ आसपास इकट्ठा हुए लोग तो यहाँ तक कहते थे कि उसकी आत्मा यहाँ वहाँ भटकेगी। तो आप जैसा कि जब बालक जेन जन्म लेता है तभी उसकी स्थिति मरणासन की रहती है, अर्थात वो प्राय मृत्यु को प्राप्त होने वाला रहता है, इतना कमजोर रहता है। तो वहाँ जो आसपास लोग इकट्ठा हुए थे वो उसे देखकर कह रहे थे कि यह बच नहीं सकता है और इसकी मृत्यु जरूर होगी और फिर इसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि वह काफ़ी कमजोर था। आइए दूसरी विशेषता देखते हैं, परिस्थितियों का मारा। जेन की माँ किसी प्रकार से 2 जून की रोटी जुटा पाती थी। अक्सर वो भूखों बिलबिलाता रहता था। 8 वर्ष की अवस्था में ही वह अपनी सारी जिम्मेदारी निभाने लगा और भेड़ बकरियों को चराकर या जंगलों से मशरूम खोजकर खाता और जीवन निर्वाह करता था। अक्सर वह भूखों से भी लगता क्योंकि माँ कई बार अलमारी या डिब्बे में खाने के लिए कुछ नहीं रख पाती, तो वो भूख से बिलबिलाता रहता था। ठीक है, देखिए उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वह भी काफ़ी कमज़ोर थी। शारीरिक स्थिति तो काफ़ी कमज़ोर थी ही, जन्म से ही वो काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब थी। माँ बहुत मुश्किल से उसके लिए रोटी जुगाड़ पाती थी और इसी कारण वह 8 वर्ष की अवस्था में ही अपनी सारी जिम्मेदारियों को उठा लेता है। जंगलों में भेड़ बकरियों को चराने जाता है, वहाँ मशरूम खोज खोज कर खाता है, परंतु फिर भी उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब रहती है क्योंकि कई बार माँ उसके लिए खाना नहीं रख पाती है और जिसके कारण वह भूख से रोता हुआ दिखाई पड़ता है। आइए आगे के बिंदुओं को देखते हैं। संगीत प्रेमी। तीसरा जो प्रमुख बिंदु है वह है संगीत प्रेमी। जेन छोटी उम्र से ही संगीत का दीवाना था। ऐसा लगता कि यह विशेषता उसे ईश्वर ने ही प्रदान की थी। वह प्रकृति के कण कण में एक अजीब सी स्व संगीत लहरी की अनुभूति करता था। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के क्रियाकलाप में भी उसे एक अजीब सा संगीत सुनाई पड़ता था। उसमें एक अनोखी खूबी थी। कुदरत की जाने यह कैसी लीला थी कि उसे यह नियामत बख्शी थी। संगीत से उसे बेइंतहा मोहब्बत थी और यह मोहब्बत ही उसका जुनून थी। तो हमें जेन के चरित्र में एक बहुत अच्छी खासियत देखने को मिलती है कि वह एक संगीत प्रेमी बालक रहता है। भले ही वह शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो, भले ही उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो, परंतु उसे कुदरत ने स्वयं एक विशेषता दी थी और वह यह था कि उसे संगीत से प्रेम था। उसे संगीत लहरियों की अनुभूति होती थी, चाहे वह पेड़ पौधों से हो, पशु पक्षियों से हो, हर जगह उसे कण कण में वह संगीत सुनाई पड़ता था। तो यह उसके चरित्र की एक प्रमुख विशेषता थी। आइए चौथे बिंदु को देखते हैं, प्रकृति प्रेमी। जेन के जीवन का अधिकांश समय जंगल में ही व्यतीत होता। वह अपने साथियों के साथ भेड़ बकरियां चराने, बेर चुनने जाता तो उसकी सुंदरता में डूब जाता।
सभी निर्जीव वस्तुएं उसे सजीव प्रतीत होती थीं। सूखी घास सरसराकर गाती हुई, वृक्ष कपकपाता हुआ, बगियों में चिड़िया चहकती हुई, तो आसमान में चंद्रमा दमकता हुआ। उसका मन तो जंगल में ही बसता था। पूरा जंगल गाता है और उसकी प्रतिध्वनि से जंगल गूंज उठता है। तो ये जैन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वह प्रकृति प्रेमी था। उसे जंगलों में रहना अच्छा लगता था। पेड़ पक्षियों की आवाज़ उसे सुनाई पड़ती थी। सूखी घास के सरसराने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। वृक्षों के कपकपाते हुए पत्तों की आवाज़ उसे सुनाई पड़ती थी। उसका मन जंगल में रहता था और उसे पूरा जंगल गाता हुआ नजर आता था। तो ये दिखाता है कि उसे प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम और लगाव था। आइए आगे के बिंदुओं को देखते हैं। 5वां बिंदु, लापरवाह। जैन अपने कार्यों, खान पान और वेशभूषा के प्रति लापरवाह था। इसका कारण पारिवारिक दुर्वस्था था, किंतु उसमें संगीत प्रेम अपने संगीत प्रेम में वह दिन रात डूबा रहता था। वह अपने दुर्बल शरीर के प्रति लापरवाह था। गर्मियों में सफ़ेद छोटे झबले में यहाँ वहाँ दौड़ भाग करता रहता, जो रुमाल से उसकी कमर से बंधा रहता था। सिर पर पुआल की पुरानी टोपी रहती, जिसके सुराखों से उसके भूरे बाल बाहर झांकते रहते। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जैन जो है प्रकृति से प्रेम करता था। उसे प्रकृति में संगीत सुनाई पड़ता था, परंतु वह अपने खान पान और वेशभूषा के प्रति काफ़ी लापरवाह था। और इसका प्रमुख कारण था उसकी पारिवारिक दुर्वस्था, परिवार की दयनीय स्थिति। वह दिन रात जो था वो संगीत में ही डूबा रहता था। आइए आगे यह पॉइंट देखते हैं, निठल्ला और कमज़ोर। वह एहतियात बरतने वाले बच्चों में नहीं था। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। इसका कारण चाहे जो भी हो, अप्रियता या शारीरिक कमजोरी। पर जब वह खेतों में सूखी घास साफ करने जाता तो हवा की सरसराहट में खो जाता। दूर खड़ा निरोक्ष जब उसे यूं ही निठल्ला, बाल पीछे की ओर खिसकाए हवा के संगीत में खोया हुआ देखता तो फूट पट्टी उठाकर 2-3 सराख से दे मारता। वह अक्सर जंगलों में भी बेघर घूमता और उसको माँ भी कलछी से उसकी पिटाई करती, किंतु उसमें कोई सुधार नहीं होता। तो इससे हमें पता चलता है कि वह थोड़ा कमजोर तो था ही, संग में निठल्ला भी था। इसका कारण चाहे जो भी हो, या तो वह उसका मन नहीं लगता था उन काम को करने में, या फिर वो काम उसे पसंद नहीं थे, या फिर वह शारीरिक दृष्टि से कमजोर था कि वह इस काम को कर ही ना सके। सभी चाहते थे कि उस काम को करे। माँ भी उसे कलछी से पीटती थी, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो बच्चों, ये है जैन की चरित्र चित्रण। जैन के चरित्र में जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती है वह यहाँ पर क्रम बिंदु के रूप में बताई गई है। आइए हम आगे देखते हैं। यह देखिए, एक और प्रश्न आ चुका है इस पाठ से संबंधित कि नन्हा संगीतकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें। यानी हेनरिक सेंकिविच के द्वारा जो यह कहानी लिखी गई है नन्हा संगीतकार, उसका उद्देश्य क्या है। आइए हम इसके उत्तर को देखने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत रचना नन्हा संगीतकार हेनरिक सेंकिविच की एक चरित्र प्रधान रचना है। जब हम कहते हैं कि चरित्र प्रधान, तो इसका अर्थ यह है कि इस कहानी के भीतर कोई एक प्रमुख चरित्र है, और हमें इस कहानी में भी एक प्रमुख चरित्र जैन देखने को मिलता है। आइए आगे पढ़ते हैं। जिसके माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर सभी दरवाजे एक साथ बंद नहीं कर देता, बल्कि एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। यद्यपि जैन जन्म से ही दुनिया के लिए मरा हुआ था तथा परिस्थितियां भी उसमें जीवंतता लाने के अनुकूल नहीं थी, फिर भी वह तो जो कुछ सुन और समझ सकता था दूसरों के लिए संभव नहीं था। जिसे लोग निठल्ला, बेकार और कमजोर समझते थे, उसमें भी ईश्वर ने संगीत की अद्भुत कलात्मकता भर दी थी। जिस प्रकार प्रकृति के कण कण में ईश्वरीय सत्ता विद्यमान होती है, किंतु उसका किसी को अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार जैन को तो प्रकृति के सभी उपादानों में संगीत की अजीब सी स्वर लहरी सुनाई देती, किंतु अन्य सभी उसकी इस विशेषता को समझ नहीं सकते थे। जैन की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी थी कि वह उसे संसार के सामने उजागर नहीं कर पाता था। तो हमें यह दिखलाई पड़ता है कि लेखक ये बताना चाहते हैं
कि ईश्वर सभी के लिए सभी दरवाजे बंद नहीं करता। यद्यपि जैन शारीरिक दृष्टि से कमजोर था, आर्थिक दृष्टि से कमजोर था, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, परंतु ईश्वर ने उसे एक नियामत बख्शी थी संगीत के रूप में। जिस तरह वह संगीत को समझ सकता था, कोई और उसे नहीं समझ सकता था। तो यह खास विशेषता हमें देखने को मिलती है। आगे देखिए, उसे पग पग पर निराशा और असफलता ने ऐसा तोड़ा मरोड़ा कि उसे ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि वह अपने अंदर के कलाकार को सबके सामने व्यक्त कर सके और सबको समझा सके कि संसार और संसार की सभी वस्तुएं संगीतमय है। प्रस्तुत रचना में कहानीकार का प्रमुख उद्देश्य यही समझाना है कि किसी के अंदर के कलाकार को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसको विकसित बनाने के लिए उचित समय और साधन प्रदान करना चाहिए, तभी वह पल्लवित और पुष्पित हो सकेगी। अन्यथा उसी प्रकार से ना हो जाएगी जिस प्रकार से जैन के साथ उसकी संगीत कला भी नष्ट हो गई, जिसे ना तो उसकी माँ समझ सकी, ना उसके साथी जो हमेशा उसके साथ रहते थे। किसी में अंतर्निहित विशेषता जन्मजात पैदा होती है और परिस्थितियों के कारण से परिष्कृत और विकसित होती रहती हैं, किंतु परिस्थितियां जब इतनी प्रतिकूल हो जाती हैं कि मृत्यु का कारण बनकर उभरती है, तो वही विशेषता व्यक्ति के लिए अभिशाप बन जाती है। जैसा कि हमें इस कहानी में देखने को मिला, जैन के अंदर संगीत की एक अद्भुत क्षमता थी संगीत को समझने की, परंतु उसकी पारिवारिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह दूसरों के सामने इस चीज़ को प्रकट कर सके। हमें प्रयास करना चाहिए कि उसके भीतर की जो विशेषता है हम उसे समझ पाए। जैन के साथ उसकी माँ रहती थी, उसके संगे साथी रहते थे, परंतु कोई भी उसके भीतर जो व्याप्त गुण था उसे समझ नहीं पाए। लेखक यही बताना चाहता है कि हमें दूसरों के भीतर जो अंतर्निहित गुण पाए जाते हैं उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो जैन के साथ जैसा हुआ दूसरे कलाकारों के साथ भी ऐसा ही होगा। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, एक और प्रश्न आ चुका है। पठित कहानी नन्हा संगीतकार के शीर्षक के औचित्य की समीक्षा कीजिए। यानी कि इस कहानी का नाम जो नन्हा संगीतकार दिया गया है वह कहाँ तक उचित है। आइए उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत कहानी चरित्र प्रधान है क्योंकि एक छोटे बालक की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसी को लक्ष्य करके कहानी शीर्षक नन्हा संगीतकार रखा गया है, जिसमें संगीत के प्रति सहज लगाव है। पाठक को यह समझते देर नहीं लगता है कि कहानी का कथ्य क्या है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शीर्षक सुबोध और सरल है। इसी प्रकार शीर्षक की अन्य विशेषताएं भी प्रस्तुत रचना के शीर्षक में समाहित है। संक्षिप्तता, कौतूहलवर्धकता और स्पष्टता के साथ साथ शीर्षक ही इस कहानी का केंद्र बिंदु है। संपूर्ण कथा जैन के जीवन से ही संबंधित है, उसी के चारों ओर चक्कर लगाती दिखाई पड़ती है। जैन कभी परिस्थितियों की संवेदना से छटपटाता तो कभी संगीतमय वातावरण में एक अद्भुत सुकून पाता दिखाई पड़ता है। कहानी दुखात्मक होते हुए भी प्रेरणादायक है। कहानीकार ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा कथा को उत्तेजक और प्रभावशाली बनाने के लिए ही त्रासदी का सहारा लिया है, जिससे शीर्षक को सार्थक बनाने में उसे सहजता प्राप्त हुई है। संगीतकार का जैन की अवस्था 8-10 वर्ष की है। वह प्रकृति के उपादानों में भी संगीत की स्वर लहरी का अनुभव करता है। जिस प्रकार एक संगीतकार, यानी वह 8-10 वर्ष का भी है, परंतु जिस प्रकार बड़े बड़े संगीतकार इसे समझ पाते हैं उसी प्रकार जैन भी समझ पाता है। इतना ही नहीं, उसके लिए निर्जीव स्वप्न भी जागृत और कुछ बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सूखी घास की पत्तियों की सरसराहट में भी उसे संगीत सुनाई देता है। मेढक के बोलने, कुरकुट के चित्कार में और तितबुल्लोवे को धमाल चौकड़ी में भी उसे अजीब स्वर लहरी का अनुभव होता है, जिसकी कल्पना से वह सो नहीं पाता और रात भर जाग कर काट देता है। शराब खाने की दीवार से सटकर भीतर नाचने वाले कदमों तथा वायलिन के मधुर स्वर में वह ऐसा खो जाता है कि पहरा देने वाले चौकीदार को यह कहना पड़ता है कि चलो अब जाओ, सोने का वक्त हो गया है।
शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसमें संपूर्ण कथा प्रतिबिंबित हो, यानी कि हमें कथा समझ में आए। प्रस्तुत कहानी में यह विशेषता विद्यमान है। जेन की शारीरिक कमजोरी और अल्पायु उसे नन्हा का विशेषण प्रदान करने में है तथा करने में तो सफल है। साथ ही उसकी संगीत प्रियता को देखते हुए आखिरकार पड़ोसियों ने उसका नाम ही रख दिया। उसका नाम नन्हा संगीतकार ही रख दिया। ठीक है, संगीतकार जेन को सब कह के पुकारते थे। जेन को जेन का ही प्यार से पुकारा जाने वाला संक्षिप्त रूप है। कहानीकार ने स्वयं ऐसे ऐसे संकेत दिए हैं जिससे शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट हो जाती है। तो हमें यह विशेषता दिखलाई पड़ती है। तो आशा है बच्चों आपको इसमें के प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। इसे आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।